साथियों नमस्कार। साथियों, इंक्रीज वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोगों से हमारी यही अपील रही है हमेशा से कि इंक्रीज वेल्थ वेब में आप जितनी जल्दी से जितनी ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना आपका भी हित होगा और लोगों का भी हित होगा। हमने अपने वीडियोस में पैनिक स्टॉक वोडाफोन आइडिया के विषय में बताया था, बहुत पहले बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, SIP के तरीके इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वोडाफोन आइडिया भी बहुत अच्छा कहलाएगा। आ गया वो वक्त कि वोडाफोन आइडिया को हर कोई अच्छा कहने लगा। अब तो यहाँ तक की खबर आ गई कि वोडाफोन आइडिया आपको बहुत ही बेहतर होने वाला है। उसका बिजनेस मॉडल, उसका कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत ही गुड हो रहा है। और उस गुड के साथ साथ वोडाफोन आइडिया आपको आने वाले समय में आप देखिएगा, मैं मल्टीबैगर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने हुए पुराने हुए रेट थे वो सारे रेट क्रॉस कर जाएंगे। आप देखिएगा कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में बादशाह बनकर कहलाएगा। मैं यही कहूँगा कि मेरे इस वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कर भी रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वोडाफोन आइडिया, जो लोग इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया में किए थे वो अच्छा बेहतर लाभ पा रहे हैं, या जो लोग कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से उनको भी लाभ मिल रहा है। और आने वाले समय में भी अभी भी लाभ की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। मैंने बताया ना कि आप भी सोच कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए, मेरी बातों पे आके इन्वेस्टमेंट मत करिए। लेकिन ये हमारा अपना अनुभव है, हमारी अपनी गणित है, हमारा अपना जो एनालिसिस का तरीका है वो है। वोडाफोन आइडिया बहुत ही बेहतर, अभी बेहतर की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। और प्रेजेंट में लिक्विडिटी जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक स्मॉल कैप, मिड कैप आपको बुलिश नहीं मिलेगा। 2026 में आप देखिएगा, क्योंकि इधर विदेशी निवेशक FII जो है वो बल्क मात्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, और इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप आपका ये बुलिश नहीं है। लेकिन 2026 में उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि 2026 में बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। और मैंने हमेशा से अपने वीडियोस में, हर वीडियो में एक टिप्स के रूप में, टिप्स का मतलब है कि एक अपना अनुभव हमने शेयर किया है, एक शेयर का नाम ज़रूर बताया है। तो मैं आज भी एक शेयर का नाम आपके बीच में रखना चाहूँगा, उसको भी आप एनालिसिस करिए, सोचिए और समझिए, और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए। वोडाफोन आइडिया, ताराचंद, संदूमा, नाना प्रकार के बहुत सारी स्कीम हमने आपको पहले बताई हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी स्कीम बताने जा रहा हूँ, उसके विषय में आप सब लोग जानते हैं, बैरियर इंजीनियरिंग। आप एक मुश्त पैसे इसमें नहीं डालेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इसको वॉच करते भी रहिएगा, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या है ना कि मार्केट को, सेक्टर को, स्क्रिप्ट को कोई नहीं जानता, कहाँ पे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। और बहुत अच्छा फंडामेंटल, बहुत अच्छा तरीके से काम कंपनियां करती हैं, उसमें से भी आके जांच शुरू कर देती है कहीं ना कहीं से, तो स्क्रिप्ट का अप डाउन भी शुरू हो जाता है। और बल्क मात्रा में जो भारी मात्रा में जो पूंजीपति
लोग होते हैं उनको भी, उनकी भी गणित से स्क्रिप्ट ऊपर नीचे होती रहती है। तो परफेक्टली तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, सिस्टमैटिक तरीके से करिए, और उनका फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए, उनका टेक्निकल ज़रूर चेक करिए, उनके न्यूज़ क्या हैं उनको चेक करिए, मार्केट की जीडीपी क्या है उसको चेक करिए, मार्केट के अपना जो भारत की इकोनॉमी है उसको ज़रूर देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर और रुपये का देखिए ज़रूर, इसको भी देखिए, क्योंकि इधर डॉलर की कीमत देखो कितना हाई हो गई है और इधर गोल्ड और सिल्वर का रेट कितना हाई हो गया है। तो मार्केट में सबको अवसर एक बार मिलता है। आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, ट्रेडिंग करने के मूड में है तो ट्रेडिंग करिए, आप पैसा भी कमाएंगे। लेकिन अगर आप किन्हीं कारणों से किसी स्क्रिप्ट में आप फंस गए हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लॉस पे जाइए, आप उसको सेल मत करिए। अगर अच्छी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको आप होल्ड करके चलिए। इसीलिए हम कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा थोड़ा निवेश करिए और एवरेजिंग भी करते रहिए और अच्छी कंपनी में निवेश करिए और उसमें धैर्यता के साथ वही पैसा इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए जो पैसा धैर्य का हो। धैर्य का मतलब आपको जल्दबाजी ना हो किन्हीं कारणों से पैसे निकालने की या सेल करने की। तो ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग भी करिए और इन्वेस्टमेंट भी करिए, लेकिन हमारा अपना फंडा ये है कि आप ट्रेडिंग करिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करिए, लेकिन अगर आप फंस गए तो आप इन्वेस्टर बन जाइए तुरंत। अपने पैसे को आप गंवाइए मत, क्योंकि पूंजी है तो इस बाज़ार में आपकी कदर है, नहीं तो कोई आपकी कदर नहीं करता। और पूंजी के ही व्यवसाय में ही बल्क मात्रा में लोग पैसा कमाते हैं और श्रम के बिजनेस में तो पैसा भी कमाते, हमने लोगों को देखा है, बहुत सारा पैसा बनाया है। लेकिन जैसे ही महंगाई 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 25 साल में महंगाई जब जंप करती है तो मेहनत से कमाने वाले लोग जो होते हैं उनकी जीडीपी, पर्सनल जो जीडीपी है उनकी, वो बहुत नीचे की तरफ चली जाती है और फिर वो गरीब हो जाते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि पूंजी आप मत गंवाइए, पूंजी ही मेन है और उस पूंजी को आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और पैसे को अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट आप लेते रहिए। वैरियर इंजीनियरिंग को मत भूलिएगा, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। नमस्कार।